हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। और इस सीरीज में हम करते हैं श्लोकों का उच्चारण। कैसे उच्चारण करना वो सीखते हैं। वीडियोस मैं डाल रही हूँ, लाइक्स बिल्कुल नहीं आते हैं। शायद जो मैं सिखा रही हूँ उच्चारण करना वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है, फिर भी मैं डाल रही हूँ। अगर आपको संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना है तो ये फायदेमंद है। तो यदि आपको लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछिए मेरे से। तो मैं अभी आपको ये श्लोक सिखाती हूँ और मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद उच्चारण करना आसान हो जाएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हे कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं, यानी जो कृष्ण भावनामृत हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने प्रयोजन में उनको जो भी करना है, लक्ष्य जो है, उनका जीवन का जो उद्देश्य है, जो सेवा है, उसके लिए वो बहुत दृढ़ रहते हैं। फिक्स रहता है उनका माइंड कि हमको ये कार्य करना है। उनका लक्ष्य भी एक रहता है। लेकिन जो इस रास्ते पर नहीं चलते हैं वो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं और उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना है, इधर करें ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति मिलती है या उधर ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति मिलती है या उधर, ऐसे मन भटकता रहता है उनका। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर जिसकी बुद्धि है, इसका मतलब ये है वो कहाँ है, वो एक जगह है, फिक्स है, एक ही प्रयोजन, एक ही लक्ष्य, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रसन्नता। तो यदि हम इस रास्ते पर चलते हैं तो प्राप्ति का मार्ग सरल है। वर्णन जो है वो सुबह का जो मेरा क्लास होता है उसमें आपको मिल चुका होगा, ये श्लोक का हो चुका है। सुबह के सेशन में जो लाइव होता है यूट्यूब, उसमें मैं 3rd चैप्टर में चल रही हूँ, तो ये हो चुका है। तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम श्लोक का उच्चारण सीखेंगे। व्यवसाय और आत्मिका 2 शब्दों को मिल करके, जोड़ करके, संधि करके बना है व्यवसायात्मिका। व्यवसाय आत्मिका 2 शब्द हैं, इनका संधि है और होता है व्यवसायात्मिका। व्यवसायात्मिका बोलने के बाद छोटा सा ब्रेक, हल्का सा स्मॉल पॉज लेना है। फिर बुद्धि एका इह 3 शब्द को संधि करके बनाया गया है। बुद्धि रेकेह, बुद्धि रेकेह, बुद्धि रेकेह, बुद्धि रेकेह। वास्तव में ऐसे बोलना है, बुद्धि रेकेह। अलग अलग बोलेंगे ज़्यादा दिक्कत होगी। बुद्धि रेकेह आसान है। कुरुनंदन, तो तोड़ना नहीं है, यहाँ पे किसी शब्द को तोड़ना नहीं है, जैसे है वैसे ही रखना है, विच्छेद नहीं करना है। नेक्स्ट लाइन, बहुशाखा सिंगल शब्द है। ही अनंताह च 3 शब्द, ही अनंताह च, ही अनंताह च। तो तीनों को जोड़ने से क्या बनता है, ह्यनंताश्च। तो मैं कैसे सिखा रही हूँ आपको, मैं बोलूँगी आपको बोलिए ऐसे, बहुशाखा ही अनंताश्च, यानी 3 शब्दों को मिला के 2 शब्द बना है। मैं जो सिखा रही हूँ 3 शब्दों को मिलाकर के 2 शब्द बना लीजिए। यहाँ है 3 शब्दों को मिलाकर 1 शब्द, ह्यनंताश्च। हम क्या करेंगे, ही अलग कर देंगे, अनंताह और च को मिला देंगे, अनंताश्च। आसान हो जाएगा, बहुशाखा ही अनंताश्च। ओके, फिर पॉज। फिर बुद्धयः अव्यवसायिनाम 2 शब्द है। बुद्धयः अव्यवसायिनाम दोनों का संधि है और बोलते हैं इसको बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, जो अ है, आधा अ है, उसको एस की तरह लिखते हैं। तो उसका जब उच्चारण करना है तो ऐसे करना है,
पूरा अ नहीं बोलना है। बुद्धयो और अव्यवसायी नाम, बुद्धयो अव्यवसायी नाम, अलग अलग बोलिए फिर। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, बुद्धयो व्यवसायी नाम, अ है भी पर छोटा, बुद्धयो अव्यवसायी नाम, बुद्धयो अव्यवसायी नाम, ऐसे बोलना है। थोड़ा सा मुश्किल श्लोक है ये, मैं सुनाती हूँ पढ़ के। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे है, अच्छा, व्यवसायात्मिका के बाद ब्रेक नहीं देना है। व्यवसायात्मिका बुद्धि वहां तक चलेगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदना, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो यहाँ मैं भूल गई थी कि ब्रेक हमारा कहाँ होगा। व्यवसायात्मिका के बाद ब्रेक नहीं है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बुद्धयो अव्यवसायिनाम। फिर से सुनाती हूँ। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बुद्धयो अव्यवसायिनाम, ऐसे बोलना है। तो प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। और जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो डिफ़िकल्ट शब्दों को 10-10 बार प्लीज़ बोलिए, आ जाएगा। हरे कृष्णा।